तो स्वागत है आपका पीके हिंदी स्टेनो हब में। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 333 पदों के लिए और यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 1224 पदों के लिए स्किल तैयार कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो में आए हुए हैं। आप लोगों के बहुत से सवाल होंगे, जैसे कि मेरी बेसिक तैयार है, क्या मैं भी स्किल तैयार कर सकता हूँ, तैयार करूँ, स्किल कैसे तैयार करें, मैं कौन सा मैटर लिखूं कि मेरा जो यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर का मेरा जो यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर का स्किल निकल जाए। मैं एक दिन में कितना मैटर लिखूं कि वह एग्ज़ाम डेट तक सफिशिएंट हो, एक मेरी अच्छी पकड़ हो जाए, कोई भी मैटर एग्ज़ाम में बोला जाए मैं लिख ले जाऊं। और सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है, सर मेरी पढ़ाली मानक है, मेरी ऋषि पढ़ाली है। तो मैं इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज आपके समक्ष आया हुआ हूँ। आप ध्यान से वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा कि हम तैयार कैसे करें, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा सवाल है, सबसे फर्स्ट सवाल हमारा है, सर मेरी बेसिक तैयार है, क्या मैं भी स्किल करूं? तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जिन लोगों की बेसिक तैयार है, यानी जिन लोगों की बुक ख़त्म हो चुकी है, जिन बच्चों की बुक ख़त्म हो चुकी है, वे बच्चे अगर जी जान से लग जाएं। मैं इस वीडियो के बाद थोड़े दिन बाद भी ये इसके बारे में सूचित करूँगा कि मैं किस तरह बताऊँगा, किस तरह वीडियो बनाऊँगा कि ताकि स्किल वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो। मेरा भी स्किल दोनों, मेरा 333 भी है, मेरा जो एग्ज़ाम है 333 भी है और 1224 है, मेरा दोनों एग्ज़ाम लगा हुआ है। आप लोगों का मान लीजिए कुछ लोगों का 333 भी होगा, किन लोगों का 1224 भी होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिन भी बच्चों का अगर बेसिक कंप्लीट है, बुक ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग अगर टाइम बराबर टाइम देते हैं, इसमें क्या होता है, मेन होता है समय। अगर आप समय देते हैं बराबर, ये नहीं कि आज आप 10 घंटे कर लीजिए, कल हम नहीं पढ़ेंगे, अरे मैं कल तो 10 घंटे पढ़ा ही हूँ, मेरा तो उतना तैयार हो जाएगा, क्या करना है, आज नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप एक दिन में 3 से 4 घंटे पर डे बेसिक तैयार करने में, ये 3-4 घंटे हम उनके लिए बता रहे हैं जिनकी बेसिक नहीं, जिन जो मैटर लिख रहे हैं उनके लिए। अब पहले हम बेसिक पे आते हैं, अभी बाद में बताएंगे। अब आते हैं हम पहले कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनको कितना टाइम देना है और किस प्रकार टाइम देना है। सबसे पहले उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को मिनिमम एक दिन में 5 से 6 घंटे बराबर टाइम इस पे देना होगा। टाइम का मतलब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप कोई मैटर लिख रहे हैं, शुरू में कोई मैटर बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए भी हम बाद में जब चालू करेंगे, मान लीजिए हम कोई मैटर बोल रहे हैं, आप मैं चाहे बोलूँ चाहे कोई और बोले, कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ से भी पढ़ना चाह रहे, जहाँ से आप कंफर्टेबल हैं पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आप जिससे भी मैटर पढ़ें, जिससे भी आप क्लास करें, मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप
उस मैटर को पहले लिख लीजिए। पहले क्या करेंगे, मैटर को लिख लीजिए। मैटर को लिखने के बाद उसे ट्रांसक्राइब कर लीजिए। यही जो प्रक्रिया है लगभग आपको 5-6 घंटे के अंदर डेली करनी है। जब तक आप 5-6 घंटे डेली नहीं करेंगे, आप बेसिक पे हैं और आपको निकालना है कितना, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से एग्ज़ाम देना है। तो हम आपको बता दें कि आपको 5-6 घंटे डेली देना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बेसिक वाला बच्चा 1224 पदों की स्किल की तैयारी कर सकता है। अभी इसमें 5 से 6 माह बचे हुए हैं। जहाँ तक ये लग रहा है कि मई जून तक 1224 का स्किल लगेगा। तब तक अगर आप 5 से 6 घंटे डेली देते हैं स्किल के बारे में, तब आप आराम से तैयार कर ले जाएंगे। और मेरा सुझाव ये रहेगा आप लोगों से कि यदि आप लोगों का 1224 वाला एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप लोग पूरा जी जान से लग जाइए। इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है कि हाँ मेरा होगा नहीं होगा। यदि आप अपना स्किल निकाल लेते हैं तो 100% आपका कंफर्म होगा। ये इतनी अच्छी नौकरी होती है कि कहने वाली बात नहीं है। आराम से यदि आपका अच्छा रैंक आ गया तो आप अपने ज़िले में लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप बेसिक की स्टूडेंट हैं तब भी आप स्किल कर सकते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे सर मेरा 333 एग्ज़ाम भी है, क्या मैं बेसिक मेरी कंप्लीट है, क्या मैं तैयार कर सकता हूँ कि नहीं? आप तैयार कर सकते हैं, तैयार करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका 1224 एग्ज़ाम लगा हुआ है। पर मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि आप 333 का जो स्किल है आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 333 का एग्ज़ाम है मार्च अप्रैल में लगने की संभावना है। ये कहाँ तक लगेगी? मार्च और अप्रैल तक। ये मार्च और अप्रैल तक लगेगा। तो आप इतने कम समय में, आपकी बेसिक है तो इतने कम समय में आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप तैयार ना करिए, आप तैयार करिए। 1224 भी आपका है। अगर इसमें टाइम मिल गया, अगर मान लीजिए ये 1-2 महीने आगे बढ़ गया, तो इसमें आपको पूरा चांस मिल जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि बेसिक वाले स्टूडेंट को क्या करना है। चलिए अब आगे आते हैं, हम स्किल कैसे तैयार करें। अब इसे हम विस्तार से समझते हैं। जैसे देखिए, आप कोई भी मैटर लिखते हैं, चाहे आप रामधारी का लिखें, किसका, चाहे आप रामधारी का लिखें, चाहे संपादकीय मैटर लिखें, चाहे जो संपादकीय वाला, चाहे दैनिक जागरण हुआ, जीवन ज्योति हुआ, अलग अलग मैटर हुआ, संपादकीय मैटर सीधे डाल देते हैं। चाहे रामधारी का हुआ, चाहे संपादकीय हुआ, चाहे संपादकीय मैटर हुआ, और या कोई आनंद पडाली की है, आनंद वाली बुक है, आनंद बुक है, जो भी आप मैटर लिखें, आप सबसे पहले आपको काम क्या करना है। मान लीजिए आपको वहाँ एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आप लोगों को अनसीन मैटर बोला जाता है, कि नहीं आप पहले करके आएंगे तब आपको बोला जाएगा, ये नहीं, वहाँ पे अनसीन मैटर आपको बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैटर रहेगा उसे आप लिख लेंगे। क्या करेंगे, उसे आप लिख लीजिए। यदि आप उसे पहले लिख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा कितना तैयार है कितना नहीं। यदि आप उसे मैटर को लिख लेते हैं, उसके बाद आप क्या करिए,
जो उसमें हार्ड हार्ड वर्ड दिए रहेंगे, क्या जो हार्ड हार्ड वर्ड है उसमें दिए रहेंगे। जैसे एक मैटर में बहुत सारे वर्ड आएंगे, 20-30 वर्ड, जितने हार्ड हार्ड वर्ड हैं सबको टिक कर करके छांट के अलग अलग लिख लीजिए। आप जितने वर्ड को छाटेंगे, जितना वर्ड को आप लिखेंगे अलग अलग करके, सब एक अपनी कॉपी बना लीजिए स्पायरल वाली, जो लाइनिंग वाली होती है, जो इसमें लाइनिंग वाली बुक होती है उसमें आप कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा, जब लाइनिंग वाली बुक रहेगी, मान लीजिए ये बुक है, ये बुक है, इसमें लाइनिंग वाली रहेगी। आप क्या करना है, यहाँ पर आप वर्ड अपना लिख लीजिए। जैसे हुआ साप्ताहिक हुआ, मान लीजिए कुछ भी वर्ड, साप्ताहिक वर्ड मुझे लिखना है, तो आप यहाँ पे इसकी आउटलाइन बना लीजिए। आप जब इसकी यहाँ पे आउटलाइन बनाएंगे तो ये जो गैप है हमारी, ये 3 4 लाइन आप छोड़ दीजिए केवल साप्ताहिक लिखने के लिए। यानी मुझे साप्ताहिक की जो गर्मिलाक्स हमने बनाया है, जो हमने वर्ड बनाया है इसका शॉर्ट हैंड में, मैं वही 3 4 लाइन में आपको टाइप करना है। क्या करना है आपको, 3 4 लाइन टाइप करना है, जो आपका हार्ड वर्ड है वैसे सभी का। जैसे एक मैगजीन में पूरा वर्ड आ जाता है कि आपको एक मैगजीन में 20-22 वर्ड आ रहा है हार्ड वर्ड, तो आपको 20 का वर्ड, जो भी 20 हार्ड वर्ड है उसको 4 4 लाइन का गैप करके, 1 2 3 4, यहाँ आप पहला लिख लीजिए, यहाँ पहला लिख लेंगे, फिर यहाँ पे आप दूसरा लिख लीजिए, फिर 4 का गैप। ऐसे ऐसे आपको एक एक वर्ड प्रैक्टिस करना है और आपको अपना स्किल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ कुछ परेशानी नहीं होगी। आप जब डेली मैटर आपको बनाने लगेंगे, डेली आपको वर्ड याद होता जाएगा, वर्ड पावर आपके पास तैयार होती जाएगी, तो आराम से आप निकालेंगे, कोई परेशानी नहीं है। और बहुत लोग ये मेरे साथ भी हैं, बहुत कहते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर मैं एक दिन में 20 मैटर लिखता हूँ, 30 मैटर लिखता हूँ, क्या मेरा तैयार हो जाएगा? इससे कुछ मतलब नहीं है। चाहे आप एक दिन में 50 मैटर लिखिए, 45 मैटर लिखिए, चाहे 40 मैटर लिखिए, उससे मतलब नहीं हुआ। यदि आप जितना भी मैटर लिख रहे हैं उसमें आपका जो भी हार्ड वर्ड हो, जो भी आपका हार्ड वर्ड है, उसे वह छाँट छाँट के आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। यदि आपका पूरा हार्ड वर्ड जितना है आपका तैयार है, तो मान लीजिए आपका स्क्रिप्ट निकल जाएगा। चाहे वो दैनिक जागरण का हुआ, साप्ताहिक वाला मैटर, जीवन ज्योति का हुआ, या रामधारी का हुआ, या आनंद पडाली का हुआ, कोई भी मैटर हो, यदि आप हार्ड वर्ड अपना अलग अलग बना के लिखते हैं तो उसके लिए आराम से निश्चिंत रहिए, आप लोगों का स्किल निकल जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है, कहाँ से सर मैटर कहाँ से लिखेंगे हम, आप परेशान ना हुए, मैं जल्द ही इसके बारे में सोच रहा हूँ और इसके बारे में वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि डेली मेरा चलेगा, डेली हम चलाएंगे और पूर्णतः यूट्यूब पर निःशुल्क रहेगा। इसमें कोई कहीं फीस नहीं है, कुछ नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैटर उठाएंगे, एक मैटर कोई चाहे रामधारी का ले लेंगे, आनंद का ले लेंगे, कोई भी मैटर ले लेंगे। मैटर आपको बोलेंगे 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, और उसमें से जो भी हार्ड वर्ड रहेगा हम उसे आपको बताएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरी जो है मानक प्रणाली है, तो मेरी मानक प्रणाली है, तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर मेरी ऋषि है तो मैं क्या करूँगा, ये आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी हम इसके बारे में भी डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो मेरी जो मानक प्रणाली है, तो मानक प्रणाली में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो हार्ड हार्ड वर्ड है अपनी जो बोलूँगा, जो मैटर, चाहे आनंद का बोलूँ, चाहे साप्ताहिक बोलूँ, चाहे ऋषि का चाहे रामधारी का बोलूँ, कोई का, उसी का जो हार्ड हार्ड वर्ड है हम छांट के यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे अपने वीडियो में ही कराएंगे, उसी वीडियो में जिसमें मैटर आपको बोला जाएगा। या ऐसा करते हैं कि 2 मैटर हम बोलेंगे, डेली हम कितने मैटर कराएंगे, अपने क्लास में 2 मैटर कराएंगे, अपने क्लास में 2 मैटर कराएंगे और दोनों को 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से कराएंगे। 2 मैटर कराएंगे हम 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से कराएंगे।
80 शब्द मिनट वर्ड पर मिनट के हिसाब से कराएंगे, और जो भी हार्ड वर्ड होगा वो आपको हम मानक पढ़ाई में बना के देंगे। अब क्या करें सर, मैं कौन सा मैटर लिखूं? अभी ये हम ऋषि पढ़ाली वाला हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं, पहले वाला अपना क्लियर कर लें, बाकी नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बाद में आप लोग कहेंगे इतना इतना लंबा वीडियो आप बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये मेरा हो गया कि बेसिक वाले स्टूडेंट के लिए हो गया, स्किल कैसे तैयार करें ये भी हो गया। अब आते हैं हम सर कौन सा मैटर लिखें कि मेरा जो यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, इसके लिए मेरी स्किल जो है बहुत अच्छी हो जाए, मुझे कोई टेंशन ना हो, मैं आराम से जाके लिखूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें जो यूपी ट्रिपल एससी का मैटर होता है, इसका जो मैटर होता है, इसका जो मैटर होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड ना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसका मीडियम में मॉडरेट लेवल का होता है स्किल। स्किल का मतलब इसका मैटर जो होता है मॉडरेट लेवल का आता है। इसमें क्या करते हैं, कुछ वर्ड मैगजीन का उठा लेते हैं और कुछ वर्ड रामधारी या आनंद का इसी में उठा के आराम से मिक्स करके बोल देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये अपने वीडियो में जो आगे हम अपने यहाँ क्लास चलाएंगे, पूर्णतः निःशुल्क क्लास रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पेड कोई बैच नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, एक दिन में हम टोटल 2 मैटर करेंगे। 2 मैटर क्या करेंगे, पहला मैटर हमारा होगा एक रामधारी वाला कर देंगे, रामधारी वाला, और कभी कभी हम इसी में आनंद का लाएंगे, यानी एक दिन रामधारी एक दिन आनंद। हफ्ते में मतलब अगर मान लीजिए 6 दिन क्लास चलती है तो 3 दिन ये कराएंगे, 3 दिन ये कराएंगे। अब दूसरा वाला क्या रहेगा, ये तो पहला वाला हो गया, अब दूसरा वाला हमारा साप्ताहिक चलेगा, साप्ताहिक चलेगा। अब साप्ताहिक में क्या करेंगे, साप्ताहिक वाले में हम जीवन ज्योति का, ज़्यादातर आता है हमारा जीवन ज्योति वाला, तो जीवन ज्योति का हम मैटर उठा लेंगे। अब जीवन ज्योति का डेली मैटर क्या करेंगे, हम 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिखेंगे, और इसमें जितने भी हार्ड वर्ड आएंगे हम आपको बना के मानक पढ़ाने में देंगे। अब क्या आते हैं, एक दिन में सर हम कितना मैटर लिखें कि हमारा स्किल तैयार हो जाए। मैं अभी पीछे भी बता चुका हूँ, मैं अपने वीडियो में 2 डिक्टेशन डेली बोलूँगा, उसका आउटलाइन दूंगा। और यदि आपका इतना तैयार है पूरा एकदम कि जितना आप बोल रहे हैं मैं 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, तो आप इसी में 1-2 मैटर और बढ़ा लीजिए अपने आप से। जो स्पीडर बच्चे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, यदि आपका 2 मैटर में पूरा हो जा रहा है, आपकी गलती ज़्यादा नहीं हो रही है, तो बाकी 2 मैटर आप और लिखिए, कहीं से लिख लीजिएगा। ये नहीं है कि हाँ मैं ही चला रहा हूँ कि आप मेरे ही यहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से आप पढ़िए, बस आपका निकलना चाहिए। मैं जितना फैक्ट बता रहा हूँ पूरा फैक्ट के अनुसार बता रहा हूँ, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि नहीं मैं ऊपर से कहीं पे उड़ता हुआ आके तीर मार दूँ, बस लग गया चिड़िया की आँख में तो काम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा भी स्किल है लगा हुआ, मेरा दोनों है। मैं जिस तरह बता रहा हूँ आप केवल उतना ही करते जाइए, आपका आराम से निकले, कोई टेंशन नहीं। तो यदि आप बेसिक के भी स्टूडेंट हैं या स्पीडर बच्चे हैं, कोई भी है, अगर 2 मैटर आप डेली लिखते हैं, अब डेली लिखने का मतलब है आप जितना हमने बताया हार्ड वर्ड जितने हैं छांट लीजिए, पूरा एक हार्ड वर्ड 4 लाइन में, फिर कोई हार्ड वर्ड लिख लीजिए, दूसरा हार्ड वर्ड, इसे भी 4 लाइन करिए। ऐसे ऐसे जब एक पेज में आपका हो जाएगा, कम से कम एक मैटर में आपको 20 से 30 हार्ड वर्ड मिलेंगे, और इसमें भी मिल जाएगा 20 से 30 हार्ड वर्ड। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम 30-30 वर्ड लेते हैं तो आपका एक दिन में 60 वर्ड तैयार होगा। कितना होगा, आपका एक दिन में 60 वर्ड जो होगा तैयार होगा, वो भी हार्ड वाला। कौन वाला, हार्ड वाला। तो अगर आप एक दिन में 60 हार्ड वर्ड करते हैं तो मान लीजिए आपको कितना देना है, 5 महीने टाइम देना है, 5 महीने आपको टाइम देना है। अगर आप 3 से गुणा कर दीजिए, एक महीने में 30 दिन होता है, तो आपका हो गया 1500, 5 दिए 15, हाँ 150,
एक महीने में आपका कितना वर्ड तैयार होगा, सॉरी, ये इतना 150 दिन हुआ है आपका। अब 150 दिन में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 150 दिन है और एक दिन में आपका 60 वर्ड तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर 15 यहाँ से करते हैं, 150 × 60 कर देते हैं, तो यहाँ पे 15 छक्का 90 हो गया। अब ये आते हैं, आपका 9000 वर्ड तैयार हो जाएगा अगर आप डेली केवल 2 मैटर लिखते हैं, ज़्यादा नहीं, केवल 2 मैटर लिखते हैं। अगर आप केवल 2 मैटर लिखते हैं तो आपका यहाँ हो गया गुड़े 60 वर्ड, 15 छक्का 90 हो गया, 9000 वर्ड। कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, हाँ, ये 9000 वर्ड। 9000 अपने आप में बहुत वर्ड होते हैं, इसमें ये नहीं है कि हाँ एक दिन में हम 5-6 वर्ड मैटर लिखते हैं, बस हाँ हमने लिख लिया, काम हो गया, अरे मेरी गलती है, हाँ हमने मैटर सही लिखा। मैटर लिखने का सभी सही लिखते हैं। मैटर लिखने के बाद उसे चेक किया जाता है कि आपकी गलती कितनी हो रही है। जहाँ गलती आप कर रहे हैं उसे सुधार करिए, उसके बाद आप देखिए कि गलती कितना कैसे होगा। हम यहाँ पे सब डाउट दूर करेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आराम से हमारे साथ आप स्किल की तैयारी करिए, कोई टेंशन नहीं है, पूरा फ्री बैच है, केवल यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर के लिए। अब निश्चिंतता से पूरा आराम से साथ हमारी जुड़िए और तैयारी करिए। अब आते हैं पढ़ाली के ऊपर कि हाँ मेरी पढ़ाली मानक है, मेरी पढ़ाली ऋषि है। देखिए, जो मैं जानता हूँ मेरी मानक पढ़ाली है। आप लोगों को क्या करना है, जिनकी ऋषि पढ़ाली है, बेसिक के लिए आप लोगों को हमने बताया, आपके लिए जो बेसिक तैयार है वही स्टूडेंट तैयार करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं अब आराम से लग जाऊंगा, आराम से तैयारी करूंगा, अगर जो नया स्टूडेंट है अगर 10 से 12 घंटे डेली करेगा, तब जाके 12 से 24 वाले में ये अपना स्किल तैयार कर पाएगा। अन्यथा यदि वह कोताही करता है कि हाँ नहीं मैं 12 घंटे एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन गैप मारेंगे फिर करेंगे, मैं 100% कहता हूँ उन स्टूडेंट का जो अभी न्यू हैं, स्किल का दूर रहा, स्किल निकालने को तो दूर रहा, वे मैटर को 50% भी नहीं लिख पाएंगे। जो अभी न्यू स्टूडेंट हैं, जिनकी बेसिक तैयार है, जैसा हमने बताया है ऐसा आप करिए, आराम से स्किल निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और जो हमने बताया है मानक ऋषि पढ़ाली वाला, मेरी देखिए मानक है, तो मानक की मैं आउटलाइन दे दूंगा। अब जो बच्चे ऋषि वाले हैं, ऋषि वालों को करना क्या है, मैं हार्ड वर्ड तो दूंगा ही। मान लीजिए हम दो दो मैटर दे रहे हैं, 2 मैटर हम एक दिन में बोल रहे हैं, 2 मैटर का हम 60 वर्ड, कितना, 60 वर्ड हम डेली आपको देंगे। मानक पढ़ वाले बच्चों को तो आसानी हो जाएगी, तो हम वर्ड की आउटलाइन भी बना दूंगा। अब जो ऋषि पढ़ाई वाले बच्चों को क्या करना रहेगा, जो मैं हार्ड वर्ड दिया रहूँगा यहाँ पे, आप हार्ड वर्ड लिख के अपने कॉपी में लिख लिए, और जो आउटलाइन उसकी है उसे आप खुद बना लीजिए, या कोई जो आपके टीचर उचर हों आप उनसे बनवा लीजिए। मैं ये कर सकता हूँ कि आप जो वर्ड है आप छाँट छाँट के आप वर्ड अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आप किसी कोई जानकार हो या कोई अपना टीचर हो जहाँ आप कर रहे हो कोचिंग, वहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम आराम से आइए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी मित्र हैं स्किल की तैयारी कर रहे हैं सबको बता दीजिए। यहाँ पे पूरा आराम से डाउट के साथ पूरा तैयारी होती है, कोई पैसा नहीं है, आराम से तैयारी करिए। और हार्ड हार्ड वर्ड जितने भी आएंगे, चाहे संपादकीय के हों, संपादकीय मैटर हो, चाहे आनंद मैटर हो, या रामधारी हो, कोई भी मैटर हो,
सबकी यहाँ पे आउटलाइन दी जाएगी। आप आराम से लिखिए। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप लोगों को जितना मैटर बोला जा रहा है उतना डेली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि सर मैं हमने लिख लिया है, मेरा बहुत अच्छा लिखा है, नहीं भैया। आप लोगों को करना है कि आप मैटर जो पहले हम रिकॉर्डिंग देंगे, आप मैटर लिखेंगे, मैटर को आप अपनी कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखेंगे, जितनी गलती होगी सुधार होगा। हार्ड वर्ड अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हार्ड वर्ड को हार्ड वर्ड को 5-5 लाइन में आप करिए। उससे आपका क्या रहेगा, हाथ बैठता चला जाएगा। जब हाथ आपका बैठेगा तो आपका स्वाभाविक सी बात है वर्ड आपकी पावर तैयार होगा। तो आपको बस यही करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। आप हमारे साथ जुड़िए और आराम से जिसका भी हमने जो पीछे अभी स्किल के लिए कटाव बताई है उसका कटाव बहुत हमने जो बता दिया है 35 से 40 के पास रहेगी स्किल के लिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप आराम से तैयारी करिए। अगर आपके नंबर इससे यहाँ तक हैं, सबको हमने बताया है कि 20,000 से 22,000 बच्चों तक ने पेपर दिया है। अगर मान लीजिए यही बच्चे थोड़ा और हो जाते हैं तो मान लीजिए 22 से 24,000 हो जाएगा, बस और क्या होगा। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को 20,000 बच्चों को स्किल के लिए बुलाएगा। जब 20,000 बच्चों को स्किल के लिए बुलाएगा, स्वाभाविक सी बात है इसकी कट-ऑफ स्किल के लिए 35 से 40 के बीच रहेगी। कोई भी जो बताता है पास में अपने पड़ोसी मित्रों के ऊपर कोई भरोसा ना करिए कि हाँ अरे मेरा इतना है यार, तुम्हारा कम, तुम्हारा नहीं होगा। निश्चिंत सा पूरा आराम से आप स्किल की तैयारी में लग जाइए। इसका स्किल जो होता है, अगर आप स्किल इसका निकाल लीजिए, नौकरी आपकी हुई। इसमें क्या होता है, जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 5,000 बच्चे थे और पोस्ट कितनी थी, 354 के आसपास। मुझे याद कंफर्म याद नहीं है, 354 के आसपास थी वैकेंसी। 5,000 बच्चों में केवल जो स्किल निकाले थे बच्चों की संख्या कितनी थी, 700। कितनी थी, 700 बच्चों। 700 बच्चों ने केवल 5,000 में, कितना, 5,000 में केवल 700 बच्चों ने, सॉरी 700 है, 700 बच्चों ने स्किल निकाली थी। इसका स्किल में क्या होता है, गलती कैसे काउंट होती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गलती कैसे काउंट होती है, कहाँ पे गलती काउंट होगी, कहाँ पे नहीं होगी, उसके अलग से वीडियो बना देंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे चलिए वीडियो अंत करते हैं। आप आराम से जुड़िए, मैटर हमारे साथ लिखिए। यदि आप मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी लिखें। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जो है पूरा जितना वर्ड लिखें, जितना मैटर लिखें, उसका पूरा अभ्यास करिए, जी जान से लग जाइए। यदि आपका स्किल निकल गया तो आपकी नौकरी पक्की है। कोई मित्र दोस्त यार बता रहा है कि नहीं कट-ऑफ इतनी जाएगी, आप विश्वास ना करिए, आराम से तैयार करिए। देखिए जब स्किल के लिए कट-ऑफ आएगी तो आपको याद आएगा कि हाँ पीके हिंदी स्टेनो हम के द्वारा जो बताया गया था पूरा एकदम सही बताया गया है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि टीचर हम हैं कि हाँ चलिए हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, ये है वो। इसमें इस क्षेत्र में हम लोग बहुत जी जान से लगे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ बताया था सही बताया है। चलिए अब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। आइए हम लोग के साथ मैटर लिखिए। अब थोड़े दिन बाद ही कुछ बहुत जल्द ही, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, बहुत जल्द ही पूरा डेली के लिए हम सीरीज चलाएंगे। डेली के लिए सीरीज चलाएंगे जिसमें 2 मैटर देंगे, 2 मैटर का पूरा आउटलाइन देंगे, बना के मानक में देंगे। ऋषि वाले अपना आउटलाइन बना देंगे, हार्डवर्क मिल जाएगा ही आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।